बात कर रहे थे कुमार विश्वास, आज इनकी किताब का विमोचन भी है। बड़ी सुंदर किताब है, आप देखेंगे, इनको आपने खूब सुना है और किताब की महत्ता वो आपको जब उनको पढ़ेंगे तो पता लगेगी। लेखक और प्रकाशकों के बारे में सबसे बड़ी दलील कबीरदास जी दे गए। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित है। उन्होंने भी सुनने वाले को पंडित नहीं बताया, पढ़ने वाले को पंडित बताया। इसलिए इसकी बिक्री भी करवानी है। हाँ, आप सुनेंगे, आपको निश्चित आनंद आएगा। और किताबें हमेशा पढ़ने के लिए खरीदनी चाहिए। मैंने तो एक आदमी की बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी देखी जिसमें 10,000 पुस्तकें थी, एक से एक बेहतरीन, और ऊपर एक वाक्य लिखवा रखा था, कृपया पुस्तकें मांगकर शर्मिंदा न करें क्योंकि ये भी इसी तरह से आई हुई है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं भाई कुमार विश्वास को, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए। बात कर रहे थे मीडिया की, बोले साहब वो क्रिकेट में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने तो पहले ही शुभकामनाएं दे दी थी भारतीय टीम को कि वर्ल्ड कप तो वुलमर ले मरा, आप तो जीवित वापस आ जाओ। उन्होंने मेरी बात मानी, मैं आभारी हूं उनका। मीडिया ने ऐसा वातावरण रच रखा है कि बस दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का मतलब ही हिंदुस्तान है। ऐश्वर्या और अभिषेक की सिर्फ सगाई हुई है, उसी में मीडिया वाले ऐसे पागल होकर नाच रहे हैं जैसे खुद की लुगाई से तलाक मिल गया। ये कुछ भी दिखा देते। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री निवास में हमारे जयपुर की 2 लड़कियां घुस गई। पहली बात तो यह है कि लड़कियां जयपुर की थी तो खुद के घर के अलावा कहीं भी घुस सकती है। लेकिन टीवी वालों ने भी उस खबर को 24 घंटे ऐसे दिखाया जैसे लड़कियों के घर में प्रधानमंत्री घुस गए हों। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही हो। और महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं सही कह रहा हूं, पुरुषों का कभी भरोसा मत करना। आदमी का चरित्र 2 कौड़ी का रहा। पुरुष होकर पुरुष की खिलाफत बात कर रहा हूं, अच्छी लगे समर्थन कर देना। इनका कभी जीवन में भरोसा मत करना। अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। प्यार प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। ये कुमार विश्वास ने भी प्रेम विवाह किया है, हमारे अजमेर में इसका ससुराल है। अच्छी बात है, आप शर्माने की बात पे भी ताली बजा देते हो। सही कह रहा हूं, अजमेर में इसका ससुराल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम तो पीड़ितों को आगे लाने में पिछड़ गए। शादी के साल भर बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ तेरे प्रेम रोग का? बोलो भाई साहब प्रेम तो खत्म हो गया, रोग बच गया खाली। मैंने कहा अच्छी बात है यार, तेरी पत्नी के तेरे से विचार कितने मिलते हैं। यही भाषा वो भी बोल रही थी। कुछ नहीं है, आदमी की को उम्र होती है साहब जब उसको धन्नो भी बसंती लगती। फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए तो उसके अधिकारी ने उसको डांटा। बोले क्या नालायक, 3 बच्चे लिखवा दिए, मौके का फायदा उठाना सीखो, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने ही लिखवा रखे। तो वो कर्मचारी बोला साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। क्या आपने भ्रष्टाचार पर बात। एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं। क्रिकेट विकेट का तो जो कुछ होना था हो लिया। ना समझ लोगों को क्रिकेट के अधिकारी बना रखे हैं, तो अब वो पवार जी जगमोहन डाल में कोई खेलते थोड़ी है। खेलने वाले आदमी को बनाओ तो कुछ समझे। वो मुझे ध्यान है, देश के 2 नेता चले गए वर्ल्ड कप देखने, तो वहां देखना क्या था, वो ये तो एक को नींद आ गई, दूसरे के कंधे पे सीटी टिका दिया। घंटे भर बाद आंख खुली तो उसको पूछा, बोले गोल हो गया क्या? तो वो उसने जो जिसके कंधे पे सीटी टिका रखा था उसने उसको डांटा, बोले बेवकूफ चुप रहे, गोल तो क्रिकेट में होता है। तो राजनीति इस देश में 2 अलग मुद्दे ही रही। आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं इसलिए कहना चाहता हूं, संसद पर जब आक्रमण हुआ उन बहादुर सिपाहियों ने उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले जरूर ललकारा होगा, एक वाक्य कहा होगा, बात अच्छी लगे आप समर्थन करना। उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले जरूर कहा होगा कि भैया मानते हैं आप बहुत बड़े आतंकवादी हैं,
चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे।